नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे या फिर जेल जाएंगे, इसका फैसला कल होना है। कल मंगलवार का दिन काफ़ी अहम है लालू परिवार के लिए, लालू प्रसाद के लिए, आरजेडी के लिए। क्योंकि आपको बता दें, चारा घोटाला मामले से संबंधित डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का जो मामला है, उस पर कल फैसला आना है। सीबीआई की विशेष अदालत कल इस पर अपना फैसला सुनाएगी। लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपियों को कल क्या सज़ा दी जाएगी, इस पर बात होनी है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्हें कल सशरीर उपस्थित होना है, क्योंकि ये बातें पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी लालू प्रसाद यादव के जो अधिवक्ता हैं प्रभात कुमार, उनकी तरफ से, कि जो भी व्यक्ति बेल पर हैं उन्हें सशरीर ही उपस्थित होना होगा। उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में प्रेजेंट रहने के कोई कह सके कोई चांस ही नहीं है, कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो चारा घोटाला का मामला चल रहा है, विभिन्न मामले चल रहे हैं, कई दफ़े उन्हें जेल जाना पड़ा है। हालांकि अपनी सज़ा की आधी अवधि पूरी करने के बाद और स्वास्थ्य के कारणों को बताने के बाद न्यायालय द्वारा उन्हें पिछले साल राहत दी गई थी, उन्हें बेल मिल गई थी रांची हाई कोर्ट से। जब ये मामला जो है वो खारिज किया गया था, उसके बाद फिर अप्लाई किया गया, फिर उन्हें बेल मिल गया था और फिर पिछले साल मई में वो रिहा हो गए थे। अब जब लगभग 1 साल होने को हैं, तो ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कल ही हमने तस्वीर आपको दिखाई कि वह पटना से रांची के लिए रवाना हुए। आज पूरे दिन वो रांची में रहे, कार्यकर्ताओं से मिले, रांची में जो उनकी पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात की। और अब जो बातें सामने निकल के आ रही है कि बीते दिनों इस संबंध में बात करते हुए उनके वकील, उनके जो अधिवक्ता हैं प्रभात कुमार ने बताया है कि चारा घोटाला के 4 मामले में पहले ही लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जा चुकी है, अन्य लोग भी इसमें दोषी करार दिए जा चुके हैं और 5वें मामले में एक ही गवाह और डॉक्यूमेंट्स हैं और उसी के आधार पर 4 मामलों में अलग अलग पीरियड की सजा सुनाई गई है। ऐसे में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी उन्हीं गवाह और डॉक्यूमेंट्स पर फैसला होना है। ऐसे में बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। ये कहना मुश्किल है कि कल क्या होगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 70 से अधिक साल के वो हो चुके हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, तो इसका हवाला तो खैर दिया ही जाएगा। कई सारी गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित हैं, कई सारी दवाइयाँ उन्हें खानी पड़ती है। उनकी तस्वीरें जब आपको दिखाते भी होंगे, आप देख भी रहे होंगे, बीते दिनों कई सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत किए। जब आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया गया, उस वक्त वो ऑनलाइन माध्यम से शिरकत किए रांची दिल्ली से ही। लेकिन फिर जब वो पटना आए तो कई दफ़े उन्हें देखा हमने, कई दफ़े उन्हें सुना हमने। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव क्या फिर से जेल जाएंगे या फिर उन्हें राहत मिलेगी? देखिए, कई लोग से जब हमारी बात होती है, उनके अधिवक्ताओं से बात होती है, कई कानूनी जानकारों से बात होती है, तो उन्हें अगर 3 साल से अधिक की सज़ा होती है, यानी कि अगर जो मामला है वो 139 करोड़ का मामला है, 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है और डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा मामला है चारा घोटाला से जुड़ा हुआ, अगर 3 साल से अधिक की सज़ा होती है, फिर मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी, क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। बाद में फिर अपील किया जाएगा कोर्ट से, तो फिर उन्हें बेल मिलता है नहीं मिलता है तो खैर भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन अगर 3 साल तक की सज़ा होती है तो इसमें राहत मिल सकती है। उसमें तुरंत बेल की जो प्रक्रिया है उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत फिर, क्योंकि पहले से ही हाफ सेंटेंस उन्होंने पूरा कर रखा है और मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल मिल चुका है। कल सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा क्या कुछ बातें कही जाती हैं, क्या कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, क्या कुछ सज़ा सुनाया जाता है, क्योंकि लालू यादव सहित 110 आरोपी जो हैं वो इस मामले में कल जब कोर्ट पहुंचेंगे तो वहां का माहौल क्या होगा। देखिए, रांची से जो कुछ भी तस्वीर निकल के आएंगे उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जब बात राजद सुप्रीमो की हो रही हो तो पूरे बिहार सहित पूरे देश का जो ध्यान है वो लालू प्रसाद पर रहेगा, क्या होना है। और जो उनके अधिवक्ता है प्रभात कुमार, उनकी ओर से भी ये जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन पेशी की बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑनलाइन पेशी उनकी नहीं हो सकती थी। और इसके बाद जो बातें कही गई हैं कि इस मामले में लालू प्रसाद समेत 100 के आसपास जो अभियुक्त हैं सभी सीनियर सिटीजन हैं, साथ ही सभी अभियुक्तों के वकील भी वही हैं। सबकी मौजूदगी में कोर्ट में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियां की गई हैं पहले से, अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद जब कल पहुंचते हैं तो माहौल क्या होता है। क्योंकि चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में आपको पता है, जब 1996 में चारा घोटाला मामला उजागर हुआ था तब उसके बाद लालू प्रसाद ने कैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, कई दफ़े उन्हें जेल जाना पड़ा, 90 के दशक में भी जेल गए, फिर
2013 में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था कुछ महीनों के लिए। फिर 2017 में जब उन्हें पूरी तरह की सज़ा सुना दी गई अदालत द्वारा, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा, उसके बाद 3.5 साल पूरे होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन देखना कल यही होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अगर 3 साल तक की सज़ा होती है तब तो फिर बेल के लिए जो अप्लाई करना होगा, जो उसकी प्रक्रिया होगी, वह फिर काफ़ी आसान होगी। कह सकते हैं कि जल्द राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर 3 साल से अधिक की सज़ा होती है, 5 साल की होती है, 7 साल की होती है, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यायालय का मामला है, तो उसमें हस्तक्षेप करना, उस पर कुछ टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो फिर आगे देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं तो कितने दिन और लगते हैं, क्योंकि फिर उसमें महीनों का समय लगेगा। बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि फिर सज़ा की जो अवधि है वो आधी हुई है नहीं हुई है, फिर उस मामले में उनकी मुसीबत बढ़ेगी। तबीयत तो खराब है ही, और लालू प्रसाद यादव के वकील जाहिर सी बात है कि इन तमाम बातों को कोर्ट में रखेंगे कि उनकी तबीयत खराब है, कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। हाल ही में किडनी को लेकर भी जो तमाम बातें आई थी, रिम्स के जो डॉक्टर थे उन्होंने पूरी बातों को बता दिया था कि कैसे उनकी किडनी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो ख़राब हो चुका है। और लालू प्रसाद यादव को लेकर जो कल अहम फैसला आना है सीबीआई की विशेष अदालत से, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। हम हर पल की खबरों के साथ आपको कल अपडेट करते रहेंगे। सुबह 11 बजे जो समय बताया जा रहा है वो अदालत के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जब सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला आता है, क्या कल ही उन्हें फिर कस्टडी में रख लिया जाता है, या फिर मामला जो है वो और उलझेगा, या फिर राहत मिल जाएगी जैसे गए थे, क्योंकि वो कह के गए हैं कि हम जा रहे हैं फिर लौट के आएंगे। तो फिर उसमें लालू परिवार को एक बड़ा जो कह सके राहत है वो मिलने के आसार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।